आमंत्रित हैं। मंच पर विराजमान तेलिक साहू समाज उदयपुर के मंत्री लोकेश जी पंचोली, संसदीय मंत्री दिनेश जी दसोरा विराजमान है। मंच पर स्वर्गीय जो अभी हम सब मिलकर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे वो विराजमान है। और सामने विराजमान सभी मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको सर्व विदित है, मैं स्वयं देवेंद्र साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तेलिक साहू महासभा, वर्तमान में नगर निगम में जनप्रतिनिधि के तौर पे वार्ड पार्षद और समिति का अध्यक्ष हूँ। इस घटनाक्रम को शुरू से लगा के अभी तक पूरा मैंने इस परिवार को सहयोग किया। और कन्हैया लाल जी जब जिंदा थे तो उनके साथ जैसे ही वो मीडिया में उनके द्वारा गलती से सोशल मीडिया पे वो पोस्ट नुपुर शर्मा की पोस्ट हो गई और उस संदर्भ में जाने अनजाने में हो गई, तो उनके ऊपर कुछ धर्म विशेष के लोगों ने थाने में केस किया और इकट्ठे होकर उनको दबाव बनाया। अनऑफिशियल एक दिन तो उनको थाने में बंद कर दिया। जैसे ही हमको पता लगा कि यार आपके समाज बंधु है और इस तरीके से उनके साथ घटना हुई, तो हम सभी सामाजिक प्रतिनिधि मंडल साथ में जाके उन पर प्रशासन पे दबाव बनाया और उनकी केस लाइट करके उनकी जमानतें कराई। जमानतें कराने के बाद में भी रेगुलर उनको धमकियाँ मिल रही थी एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा। तो हमने उनके पक्ष में जाके क्रॉस केस कराया। क्रॉस केस कराया तो एक पूरा धर्म विशेष के लोगों ने वहाँ आके थाने में दबाव बनाया कि हम इनका कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। और उस समय सरकार भी उनके पक्ष की थी, गहलोत साहब की, तो सरकार का भी दबाव आया कि इसको मामले को रफा दफा कराओ और इसको जल्दी समझौता कराओ। तो समझौता हो गया तो कन्हैया लाल जी भी फ्री हो गए और हमारा सामाजिक प्रतिनिधि मंडल भी फ्री हो गया, चलो समझौता हो गया। लेकिन जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट करके एक धर्म विशेष के द्वारा उस घटनाक्रम को आपको सबको विदित है, सर तन से जुदा के नारे लगे और पूरे देश का माहौल एक तनावपूर्ण और एक धर्म विशेष के लोगों को आक्रांतिक और भयभीत करने के लिए इस तरीके का माहौल बना। उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे और एक आतंकवादी घटना इसको कह सकते हैं, एक जिहाद का रूप ले सकते हैं। उसके तहत कन्हैया लाल जी को सॉफ्ट टारगेट करते हुए इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड अपने उदयपुर में हुआ। तो उदयपुर में साहू समाज का ही व्यक्ति नहीं था, वो सब हिंदू समाज का व्यक्ति था। और ये उदयपुर की घटना नहीं होकर पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान की घटना बनी और इसका देश विदेश तक इस घटना का प्रतिकार हुआ। उसी का परिणाम आज कन्हैया लाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज हम तो उनको अमर उनकी और शहीद की उपाधि देंगे और हिंदू होने के नाते उनका एक बहुत बलिदान हुआ, वो जाया नहीं जाए। इसीलिए हमने इस पिछली बार भी पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन कराया और इस बार भी हम पुण्यतिथि पे ब्लड डोनेशन और एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो इसमें स्वर्गीय कन्हैया लाल जी के परिवार को आर्थिक सहायता देने वाले कपिल जी मिश्रा, जिन्होंने इनको 1 करोड़ रुपए की राशि आर्थिक सहायता रूप दी, और इनके गवाह थे ईश्वर गौड़, उनके भी सर में चोट आई, उस समय वो घायल अवस्था में थे। तो उनके परिवार को भी सहायता देने के लिए ईश्वर जी गौड़ ने 25 लाख रुपये, ईश्वर जी गौड़ को कपिल जी मिश्रा ने 25 लाख रुपए दिए और वो स्वयं कपिल जी मिश्रा ने आने की परमिशन दी और वो आ रहे हैं और ज़्यादा यश ले लिए। और हमारे समाज के अध्यक्ष बताएंगे इस बारे में और कमलेंद्र सिंह जी बताएंगे। धन्यवाद। सभी मीडिया तो उस समय गवाह है जैसा कि ये वाक़या हुआ था। उस वाक़या होने के बाद वाकई में एक हिंदू समाज को झंझोड़ने वाली ऐसी घटना हुई थी। और हिंदू समाज ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक को उन्होंने चुनौती दे दी। उस चीज़ को सभी ने बड़ा कह सकते हैं कि आपके माध्यम से सभी एक तरह से जागरूक हुए और एक पूरा साहू समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज ने जो एक एकजुटता दिखाई, उसका ही परिणाम रहा कि कन्हैया लाल जी के जो दोनों पुत्र हैं उनको सरकारी सर्विस और उसके अलावा विशेष करके आपको याद है कि
गत बार जो विशेष करके जिन्होंने कन्हैयालाल जी साहू को ये जो ऐसे आतंकवादी हम कह सकते हैं उनको पकड़ाने का जो जिन्होंने काम किया, दोनों ही राजपूत बंधुओं ने जो देवगढ़ ताल लसानी के थे, उनको भी बाद में सरकार ने हिंदू समाज के दबाव में आकर के और राजनेताओं के उस समय दबाव में आकर के, सबसे बड़ा तो हिंदू समाज ने जो काम किया है उसके दबाव में आकर के वो दोनों व्यक्तियों को भी जो उन्होंने नौकरी दी है, वाकई में वो व्यक्ति भी धन्य है। वरना हम जानते हैं कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी जो ऐसे कृत्य करके न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। लेकिन आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर अभी आपको ज्ञात है कि अभी आपने बताया कि देवेंद्र जी ने कि यहाँ रक्तदान का महादान का कार्यक्रम होगा जिसमें सर्व समाज सारी अपनी भागीदारी रखेगा। और अब मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ, समय काफ़ी लग रहा है, जैसा कि इनके बेटे ने पैर में चप्पल भी नहीं पहन रखे, अपने बाल भी नहीं कटा रखे, प्रतिज्ञा ले रखी है कि जब तक उन दोनों आतंकवादियों को या जो उससे मिले हुए हैं उनको फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक आपके अपना हिंदू समाज भी नहीं बैठेगा। और आपके माध्यम से ये मैसेज मैं सरकार को देना चाहता हूँ। जय भारत वर्ष। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की जब हत्या हुई थी और उस समय जब जो आंदोलन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुए थे, कन्हैयालाल जी साहू और साहू समाज के साथ सनातन धर्म के सभी समाजों ने, युवा साथियों ने जो उस समय कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया, इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। हत्या के दिन से लगाकर उनके 12वीं तक के कार्यक्रम में स्वैच्छिक रूप से 2-3 दिन तक तो लोगों ने अपने व्यवसाय भी बंद रखे, कर्फ्यू का माहौल था। उस समय भी इनके शव यात्रा में या अन्य कार्यक्रमों में सभी समाज बंधु, सनातन समाज के सभी समाज बंधु पधारे, युवा साथी पधारे। इस मंच के माध्यम से और साहू समाज के अध्यक्ष होने के नाते मैं उन सभी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। उस समय जो भामाशाह थे और जो सनातन समाज के जितने भी समाज सनातन समाज में उनके अध्यक्ष और जो प्रतिनिधि थे और युवा साथी थे, उस समय का ऋण तो हम नहीं चुका सकते, लेकिन कन्हैयालाल जी की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हमारा एक प्रयास है कि उन संगठनों, हिंदू संगठनों के, सनातन धर्म के सभी समाज के प्रतिनिधियों को, अध्यक्ष जी को, उनको एक सम्मान हमारी तरफ से, साहू समाज की तरफ से उनको दें। और मैं आपके इस मंच के माध्यम से भी आपसे ये अपील करना चाहता हूँ सभी समाज, सर्व समाज बंधुओं से, अध्यक्ष जी से, कि वह अल्प समय में हमने कार्यक्रम बनाया है, अगर उन्हें सूचना हमारी तरफ से पूरी तरह से भिजवाने का निमंत्रण कोशिश की गई है, लेकिन किसी को अगर नहीं मिल पाया है तो कृपया हमसे संपर्क करें। एवं 28 जून को सवेरे रक्तदान का कार्यक्रम रखा है 9 से 3 बजे तक, और 3 बजे के बाद में सम्मान समारोह सभी धर्म का समाज, सभी संगठनों के अध्यक्ष का और सभी समाज के अध्यक्ष जी का जो हमने सम्मान समारोह रखा है, वो अधिक से अधिक संख्या में आए। हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं और सभी समाज के पक्ष रखे कन्हैयालाल जी के इस द्वितीय पुण्यतिथि के ब्लड डोनेशन और सम्मान समारोह के दिनांक 28 जून 2024 के दिन हमने रक्तदान शिविर और एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। जो रक्तदान शिविर सुबह 9 बजे से स्टार्ट होकर 3 बजे तक रखा गया है, वह सम्मान समारोह 3 बजे से 6 बजे के बीच रखा गया है। इसी के तहत हमने जो भी रक्तदाता ब्लड डोनेट करेगा उसको हमने एक सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट वितरण करने का निश्चय लिया है। और इसी के साथ जो भी हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कपिल मिश्रा जी, अब जो बीजेपी दिल्ली से है, वो इसके मुख्य अतिथि रहेंगे और इस प्रोग्राम में अपना अमूल्य समय देंगे। इसी के साथ हमने 28 जून 2024 के दिन ही अपने जो भी कार्यक्रम है इसको सर्व समाज के बैनर की तरह करना चाहे, जो कि हम जितने भी यहाँ पे उदयपुर जितने भी सामाजिक स्तर पर जो भी समाज है वो इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं और अपने समाज से सभी भरपूर रक्त प्रदान कर रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट उसका भी हम उसी दिन वहाँ पे करेंगे कि उसका अनाउंसमेंट कर देंगे, उस दिन बताएंगे। जो भी हो जाए, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। लक्ष्य 500 लोगों का रक्तदान का।
कपिल मिश्रा के अलावा किसका सम्मान? कपिल जी मिश्रा एक सिंबॉलिक सबसे बड़े भामाशाह है इस कार्यक्रम में। उसके अलावा भी जो भी जिन्होंने भी आर्थिक सहयोग दिया, सामाजिक सहयोग दिया, वहाँ उपस्थित होकर इस परिवार का मनोबल बढ़ाया, वो सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे और समाज के अध्यक्षों का और धर्म संगठनों के प्रमुखों का सम्मान करेंगे। अभी परिवार ने अपनी स्वेच्छा से इसको देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड करवाया। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन होता तो शायद देवस्थान विभाग इसको रजिस्टर्ड नहीं करता। तो सरकारी स्तर पे तो हमारी ये मांग रहेगी सरकार से कि इसको शहीद का दर्जा दिलाया जाए, क्योंकि निर्दोष एक साधारण व्यक्ति थे, उनका तो कोई दोष ही नहीं था। एक हिंदू होने का दोष मिला उनको कि एक तरह से बलिदान और शहीद की श्रेणी में आता है। तो ये इसलिए इस परिवार की इस प्रेरणा से इस नाम को रजिस्टर्ड करवाया। कन्हैयालाल एक ट्रस्ट में अभी मेरे जो मुख्य फैमिली के सदस्य वही रहेंगे, जैसे कि अध्यक्ष मेरे कज़न ब्रदर नीलेश जी है और उसी के अंदर उपाध्यक्ष मेरे मासा जी किशन जी है, वह मेरे मामा जी उसमें सचिव है और मेरी जो माता जी है वो कोषाध्यक्ष है। और हम दोनों भाई किस सरकारी पद पर होने की वजह से इसमें सिर्फ एक सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं। नहीं, आप ये बताइए, जो ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस इसका अकाउंट ओपनिंग बाई का। देखिए, इस ट्रस्ट का मेरे पिताजी का एक सपना था कि वो उनकी कमाई से एक मतलब जो आजकल अपन देख रहे हैं समाज में कि वृद्ध लोगों के लिए मतलब काम नहीं हो पा रहा है, तो मेरे पिताजी का सपना था कि वो वृद्धाश्रम खोले। तो मैं इसी सपने को आगे बढ़ाते हुए मेरे ट्रस्ट के तहत एक बड़ा वृद्धाश्रम खोलने का कोशिश करूँगा और यहाँ पे उदयपुर में ही उसकी ज़मीन अलग करवाऊँगा। अभी बेड रेस्ट में बोल रहे चल रहे और ठीक ठाक अवस्था में उनकी बच्ची की भी शादी है अभी 11 जुलाई को। उसी संदर्भ में हमने पूर्व मुख्यमंत्री अभी वसुंधरा जी राजे उदयपुर आई थी, तो हमने ट्राइडेंट होटल में उस परिवार को उनसे मिलवाया भी था। वसुंधरा जी ने पूर्व में यहाँ पे उनके घर पे आके उनकी कुशल से पूछी और उन्होंने आश्वासन दिया कि इनकी बेटी की शादी में मेरे से जो भी मदद होगी वो मैं आर्थिक मदद करूँगी। तो अभी उसी बात को हमने याद दिलाया वसुंधरा जी को। हमारा सामाजिक प्रतिनिधि मंडल साथ में था, तो वसुंधरा जी ने 11 जुलाई को शादी में आने की हामी भरी और वो जो भी आर्थिक सहायता बोली वो उनको देंगी। और हमने स्पेशली हमारे विप्र फाउंडेशन के लोग हैं और सर्व हिंदू समाज के लोग हैं और हम सब मिलकर राजकुमार शर्मा के बेटे की सरकारी नौकरी और ईश्वर गौड़ के बेटे की सरकारी नौकरी की मांग करेंगे। पूर्व में भी इनके परिवार के कन्हैया जी के दोनों सुपुत्र को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, एक ट्रेजरी शहर में और ट्रेजरी ग्रामीण में नौकरी में है, और एक उनके जो पकड़वाने वाले भीम के शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह उनको भी सरकारी नौकरी मिल चुकी। उसमें भी करणी सेना और सर्व हिंदू समाज ने प्रबल विरोध दर्ज कराया, तो सामाजिक सुरक्षा के लेकर उन दोनों को भी नौकरी मिल चुकी। इनको भी आश्वासन दिया था पूर्व की सरकार ने, राजकुमार शर्मा के पुत्र को और ईश्वर गौड़ के पुत्र को, लेकिन वो आश्वासन ही रह गया और सरकार बदल गई। फिर भी हम उसके लिए हम सभी हिंदू समाज के लोग कृत संकल्पित है। इसका आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, सबको हम निवेदन करेंगे इन दोनों परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा के नाते एक एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए, क्योंकि ये केस अपने आप में अलग ही था। बाकी तो दुर्घटना होती रहती है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से जुड़ा होने के नाते इस तरीके का आज बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं दोनों परिवार। वो उनके सुरक्षा की वजह से गार्ड रहते हैं और वो कहीं बाहर धंधा करने भी नहीं जा सकते, नौकरी करने भी नहीं जा सकते। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, तो उनको परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये हमारी मंच से मांग है। तो मामला ही खत्म हो जाता। नवाब की सुरक्षा तो बहुत जरूरी है,
स्पेशल गार्ड लगी हुई है उनके गवाह के वहाँ, ये बात है। अभी केस एनआईए कोर्ट में चल रहा है। पूर्व में भी यश और इनको 2-3 बार पेशी पे जयपुर बुलाया गया, 2-3 बार जज नहीं होने की वजह से तारीख से तारीख आगे मिली। इस बार ये गए यश, इस बारे में यश ही बता पाएंगे कि अभी क्या चल रहा है और क्या स्टेटस है। इस संदर्भ में मैं भी एक बार इनके साथ जयपुर गया, मुख्यमंत्री जी से हमने मिले और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि ये केस एनआईए कोर्ट में चल रहा है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार के हाथ में गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और मोदी जी भी इस पे स्पेशल संज्ञान ले सकते हैं। हमने मांग की है इस पे स्पेशल कोर्ट, स्पेशल फास्ट ट्रैक बिठा के जल्दी से जल्दी सुनवाई करके अपराधियों को शीघ्र फांसी की सजा दिलाई जानी चाहिए। ये इनके परिवार की भी मांग है और हम सब हिंदू संगठनों की मांग है, क्योंकि समय रहता है अगर ऐसे मामले में सजा नहीं हुई तो और अपराधियों के और कट्टरपंथियों के हौसले बढ़ेंगे। तो इस केस के बारे में यश दिल्ली बता पाएंगे आपको। मतलब ये जो 6 जून गया, इसी दिन मेरी एक पेशी थी जो मतलब 3 से 4 बार करने के बाद पहली बार मेरी इस बार पेशी हुई है। तो उस दिन मेरे बयान हुए थे और अब जो नेक्स्ट डेट मुझे मिली है उसमें मिलेगी, उसमें क्रॉस होगा जो सामने वाले वकील लेंगे। बस अभी तक इस केस से मतलब हमको इतना ही पता है और 2 साल हो गए अभी तक, और सिर्फ जो मेरे खुद के बयान है वो भी 2 साल में जाके अब हो रहे, तो अपन सोच ही सकते हैं कितना समय ले सकते हैं इस केस से। 300 गवाह कुछ है इसमें, अब सबके बयान होंगे, इसमें टाइम तो लग ही सकता है। बस पर हम यही चाहते हैं कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले और केस को फास्ट ट्रैक पे ले जाया जाए और जल्द से जल्द उनको सज़ा दी जाए। ये जो कानूनी कार्रवाई चल रही है, क्या इस कार्य से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो चाहता था कि इन अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर ही सज़ा मिल जाए, उसी समय फास्ट ट्रैक पर बिठा दिया जाए। पर 2 साल हो गए, कार्यवाही से कोई भी संतुष्ट नहीं है। मैं तो क्या तो नहीं, इस कार्यवाही से संतुष्ट तो नहीं है, पर अभी भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को जल्दी से सज़ा दे दी जाए और मुझे मैंने जो ब्लड ले रखे हैं उनसे मुक्त कर दिया जाए और जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने एक मुख्य ब्लड ले रखा है कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं मेरे पिताजी के अस्थियों का विसर्जन नहीं करूँगा। जिस दिन इन अपराधियों को फांसी होगी मैं हरिद्वार जाकर अस्थियों का विसर्जन भी उसी दिन करूँगा।